बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। अहम तरीन खबरें लेकर एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहले हम बात करेंगे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में आखिर इतना तनाव कैसे आ गया है। ब्लूमबर्ग ने क्या इंकशाफात किए हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप और मोदी के दरमियान मई में पाकिस्तान को लेकर अहम तरीन टेलीफोनिक राब्ता हुआ। 35 मिनट ये फोन कॉल की गई, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान तलखी आ गई। अब इस तलखी के पीछे जो मुहरकात है उस हवाले से आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम खबर दूंगा। लेकिन जहां अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में तलखी आई है, वहां मोदी की मुसलसल बैंड बजती जा रही है। मोदी सरकार मुसलसल मुश्किलात का शिकार होती हुई नजर आ रही है। वो किस तरह से कि गुज़िश्ता व्लॉग में, कल के व्लॉग में मैंने आपको बहुत अहम तरीन खबर दी थी कि भारत ने अमेरिका के साथ पोसाइडन P8 जो थे उनकी डील को कैंसिल कर दिया है। अब मजीद डील्स मुअत्तल करने के हवाले से खबरें भी आ रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि टैरिफ आयद किया गया है और उसके बाद इनकी लागत बढ़ गई है। आज कौन कौन सी डील्स जो है वो मुअत्तल की गई हैं, इस हवाले से भी बताएंगे। और सबसे अहम तरीन खबर जो ये है कि नेतन्याहू ने इंकशाफ किया है कि अब वो गजा के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेंगे। उनकी काबीना का इजलास भी हुआ है, उसमें क्या फैसले किए गए हैं ये भी आपको बताएंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि इसके बाद हमास क्या करने जा रही है और हमास मुज़ाहमत का रास्ता अपनाएगी। उसके बाद क्या सूरत हाल गजा की बनने जा रही है। बहुत अहम तरीन व्लॉग है, आखिर तक ये व्लॉग जरूर सुनिएगा। जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं। पहली अहम तरीन स्टोरी है भारत अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। मोदी जो कि दुनिया का चाचा मामा बना हुआ था और अपने आप को बड़े मुमालिक में शुमार कर रहा था भारत को, कि भारत अब दुनिया की सुपर पावर बनने जा रही है। लेकिन एकदम से भारत का बुत और मोदी का बुत धर्म से जमीन पर गिर पड़ा है। मोदी को उसकी औकात याद दिलवा दी गई है। मोदी जो कि पूरी दुनिया में रॉ के जरिए टारगेट किलिंग करवा रहा था, दहशतगर्दी करवा रहा था, अब मोदी को अपनी पड़ गई है। अमेरिका ने मोदी को आंखें दिखाई, ट्रंप ने मोदी को उसकी औकात याद करवा दी। पहले पाकिस्तान के साथ मोदी ने मुहाजरा की, जिसके बाद पाकिस्तान ने जो मोदी के साथ किया वो भी आपके सामने है, जिसका दुनिया भर ने इकरार किया कि पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज को नाको चने चुबवाए। ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि मई में मोदी और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता होता है। पाकिस्तान को लेकर तकरीबन 35 मिनट बात की जाती है और इस बातचीत में जो है तनाव बढ़ता जाता है। जूं जूं टेलीफोन का दुरानिया कॉल का बढ़ता है, तू जो है वो तनाव भी बढ़ता जाता है। आखिर में जब ये टेलीफोन कॉल को बंद किया जाता है तो मोदी और ट्रंप के दरमियान खासी जो है तलखी हो चुकी होती है। अब इस तलखी के बाद ट्रंप ने जो इकदाम किए वो सबके सामने है। असल मामला इसके पीछे क्या है, मुहरकात क्या है, वो ये है कि मोदी सरकार इस बात से इनकारी थी और मोदी सरकार की ये ख्वाहिश थी कि ट्रंप कभी भी इस बात का इंकशाफ ना करे कि पाक भारत जो जंग बंदी करवाई गई है वो भारतीय ख्वाहिश के मुताबिक करवाई गई है। भारतीय ख्वाहिश पर ट्रंप ने सालसी की और ये जंग बंदी करवाई गई। क्योंकि हमने देखा था कि एक रोज कबल तो ट्रंप ने कहा था मैं किसी किस्म की जो है जंग में नहीं दखल अंदाजी करूंगा, दुनिया को अपने मसाइल को खुद हल करना होगा। लेकिन अचानक से अगले दिन ट्रंप ने सालसी की पेशकश कर दी और जंग बंदी करवा दी। और ये जंग बंदी मोदी सरकार की ख्वाहिश पर की गई, उनकी रिक्वेस्ट पर की गई, जिसका इजहार ट्रंप ने भी किया, जिसका इजहार पूरी दुनिया कर रही थी। अब मोदी सरकार की ये ख्वाहिश थी कि ये बात जो है वो ऑन द रिकॉर्ड ना आए, ये बात ऑफ द रिकॉर्ड रहे। क्योंकि मोदी सरकार को यह खतरा भी लाहक हो गया था कि अगर इस जंग बंदी के अंदर हमने ट्रंप इंतजामिया या ट्रंप की सालसी को मान लिया तो फिर कश्मीर के ऊपर भी ट्रंप की सालसी को मानना पड़ेगा। जिसके बाद मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर मुकर गई और उन्होंने इस जंग बंदी को जो है वो पाकिस्तान के खाते में डाल दिया, पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया और अपनी जो रिक्वेस्ट थी उससे मुकर गए। अब सूरत हाल यह है कि ट्रंप और मोदी के दरमियान जो तनाव है वो सिर्फ इन दो शख्सियात के दरमियान तनाव नहीं हुआ, ये दो मुमालिक के दरमियान तनाव हो गया है। भारत पर जहां माशी दबाव बहुत ज्यादा है, उसकी मौशियत पर बहुत ज्यादा दबाव आ चुका है, वहीं पर अब जो भारत के दफाई मुआहदे थे वो भी दबाव का शिकार होना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता व्लॉग में हमने आपको बहुत अहम तरीन खबर दी थी कि 6 P8 पोसाइडन तैयारों की डील जो है वो मुअत्तल कर दी गई। वजह
$2.6 अरब इस डील का जो था हुजम था, टैरिफ लगाया गया, $3.6 अरब पर यह डील चली गई। अब इस डील की मौतली के बाद भारत ने अमेरिका से स्ट्राइकर एपीसी और ज्यूलियन मिसाइल खरीदने की डील भी मुअत्तल कर दी है। वजह यही है कि जो डील थी उसकी लागत में कई गुना ज्यादा जो है वो इजाफा हो गया है। अब भारत जो ख्वाब देख रहा था पाकिस्तान को फतह करने के लिए के और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने के या जो आज़ाद कश्मीर है उसको हथियाने के जो ख्वाब देख रहा था कि हम अपने दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे, जो कि वो पहले भी समझता है नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन इस नाकाबिल तस्खीर को पाक फौजाइया ने तस्खीर कर लिया, वो तो सबके सामने है। अब जो भारत की ख्वाहिशात थी, अब उसके ख्वाहिशात के बरक्स जो है वो दुनिया के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारतीय ख्वाहिशात के मुताबिक अब दुनिया चलती हुई नजर नहीं आ रही। ट्रंप मुकम्मल तौर पर भारत के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने भारत को बरमला इस बात का इजहार कर दिया है कि भारत की दोगली पॉलिसी किसी सूरत नहीं चलेगी। अब भारत के दफा के ऊपर भी जो है वो दबाव आ गया है, जो दफाई मुआहदे थे उनके ऊपर भी दबाव आ गया है। तो व्यूअर्स, किसी सियाने ने हमारी इत्तलात के मुताबिक मोदी को यह भी मशवरा दिया है कि इन हालात में पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की मुहाजराई, किसी किस्म की सीज फायर की खिलाफ वर्जी या किसी किस्म की जारियत से फौरी तौर पर इज्तनाब किया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का महाज ना खोला जाए, ना ही सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जाए, क्योंकि दुनिया के हालात भारत की फेवर में नहीं है। जो भारत की खारजा पॉलिसी है वो यहाँ पर मुकम्मल यकसर नाकाम हो चुकी है। अजीत डोवल को हमने देखा, वो रशिया जाकर बैठ गए इस तमाम सूरत के बाद। अब बकौल अजीत डोवल के प्यूटन जो है वो भारत आ रहा है, और भारत कब आ रहा है इसका किसी को नहीं पता। लेकिन अब भारत जो हमारे जराये के मुताबिक घुटनों के बल अमेरिका के तरले मिन्नतें करने जा रहा है कि जनाब ट्रंप सरकार हमें माफ़ी दे दें, हमसे क्या क्या गलती हो गई, भूल हो गई, जो चूक हो गई हमसे, हमें माफ़ी दे दें और हमारे पर जो है वो दस्ते शफकत दोबारा रख दें। लेकिन आने वाले दिनों में जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रंप फैसला कर चुका है कि जो वजन है भारत को, जो भारत दोगली पॉलिसी अपनाए हुए है वो नहीं चलेगी, या रशिया की तरफ जाए या अमेरिकन ब्लॉक की तरफ आए। ये तो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से हमने आपको बहुत अहम तरीन इंसाइडर दिया है। अब अगली अहम तरीन स्टोरी है, नेतन्याहू ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम गजा के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने जा रहे हैं, मतलब गजा के ऊपर मुकम्मल कब्जा करने जा रहे हैं। गजा जो कि अब मलबे का ढेर बन चुका है, जीता जागता एक शहर था, जीते जागते लोग थे, हंसी खुशी रहने वाले लोग थे, जिनको नेतन्याहू की बर्बरियत और सफाकियत के बाद शहीद किया गया। 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया और कई में बच्चे और औरतें शामिल हैं, नुज़ाइदा बच्चों को शहीद किया गया। अब वहाँ पर भूख का आलम है, भूख से जो है गजा में कई शहादतें हो रही हैं, ख़ास तौर पे जो शहादतें भूख से हो रही हैं उसमें ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों की है। अब नेतन्याहू ने ये जब फैसला किया है तो इनकी काबीना सर जोड़कर बैठ गई कि गजा पर किस तरह से मुकम्मल कंट्रोल किया जाए। अब ज़मीनी ऑपरेशन का राह बचता है, ज़मीनी ऑपरेशन किया जाएगा फौज के ज़रिए और गजा पर मुकम्मल कब्जा कर लिया जाएगा। ये तो इसराइल की ख्वाहिश है, लेकिन हमास ने भी इसको जो है जालिमाना इक़दाम करार दिया है और इस हवाले से मुज़ाहमत का भी कहा है। बहरहाल हमास मुज़ाहमत करे ना करे, लेकिन गजा के बासी ज़रूर मुज़ाहमत करेंगे, क्योंकि मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में बहुत बार इस बात का इजहार कर चुका हूं कि जब हमास के पास वो ताकत और कुव्वत नहीं थी तो फिर इसराइल को आखिर छेड़ा क्यों गया और लाखों फ़लस्तीनी शहीद करवाकर हमास जंगबंदी का कहती रही। जब इतनी शहादतें हो गई तो हमास क्यों जंगबंदी का कह रही है? ये बहुत से सवालिया निशानात हैं जो कि हमास की लीडरशिप के ऊपर उठ रहे हैं, हमास के ऊपर उठ रहे हैं। बहरहाल हमास को आइंदा इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद करवाकर एकदम से खामोश हो गए। अब इसराइली कबीना ने जो कुछ फैसला किया है उसके कुछ मंदरजात हैं कि गजा से शहरियों का जबरी इनखला किया जाएगा, मुकम्मल गजा के ऊपर कब्जा किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इन जो गजा के बासी हैं इनको किसी और मुल्क की तरफ धकेला जाएगा? तो इस हवाले से भी कबीना ने फैसला किया है कि 10 लाख फ़लस्तीनियों को इन इलाकों से निकाल कर फौजी कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा।
इससे ज्यादा बड़ी जुल्म और बर्बरियत क्या हो सकती है कि खुलेआम नेतन्याहू और उसके दहशतगर्द फौज जो है वो दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रही है, दहशतगर्दी करवा रही है और आलमी दुनिया इस हवाले से यकसर खामोश है, बिल्कुल खामोश है। अगर अब नेतन्याहू या इसराइली जो फौजी हैं उनके खिलाफ कोई आवाज उठती है या कोई मुजामत स्टार्ट होती है तो फौरी तौर पर इसको दहशतगर्दी का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ इसराइल कर रहा है, जो कुछ इसराइली फौजी कर रही है, क्या यह दहशतगर्दी नहीं है? यह मैं आलमी दुनिया के सामने सवाल उठाता हूं कि जो गजा में कत्लेआम हुआ है, क्या यह दहशतगर्दी नहीं है? जो मासूम फलस्तीनी बच्चों को शहीद किया गया है, क्या यह दहशतगर्दी नहीं है? क्या इन फलस्तीनी बच्चों के हाथ में दूध के फीडर्स की जगह गन्स थी जो उनको शहीद किया गया इसराइली फौजियों की जानिब से? क्या आलमी दुनिया को यह दहशतगर्दी नजर नहीं आई? बहुत से सवालात हैं जो कि आलमी दुनिया के जो डबल स्टैंडर्ड के ऊपर उठते हैं और इस डबल स्टैंडर्ड का जवाब आलमी दुनिया को जरूर देना होगा और इस डबल स्टैंडर्ड का जवाब हम मुसलमान उनसे मांगेंगे और अगर वो नहीं देंगे तो फिर आने वाला वक्त जो है वो इस बात का फैसला भी कर देगा, क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो उसके खिलाफ मुजामत जरूर शुरू होती है। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।